साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का स्टेटमेंट देख लेते हैं। और इस बयान में इमरान खान साहब ने एक दो चीज़ें पहली मरतबा कही है। ये चीज़ें जब आपके सामने आएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टेम्परेचर किस तरफ जा रहा है। इमरान खान का स्टेटमेंट, उनके अपने अल्फाज, उनकी अपनी ज़ुबान, उनका अपना ट्विटर। वो ये कहते हैं कि अर्दली हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से मुसलसल इसलिए भाग रही है क्योंकि ये जानते हैं कि 9 मई का वाक़या खुद एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। एस्टेब्लिशमेंट ने खुद आग लगाकर CCTV फुटेज गायब कर दी। मेरा अदालत से अगवा किया गया और किया ही इसलिए गया था क्योंकि इनको रद्द-ए-अमल का अंदाज़ा था और अवाम के जज्बात से खेलकर उन्होंने अपना मकसद पूरा करना था। एक पुरअमन एहतजाज को अपने बंदे शामिल करवाकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में तब्दील कर दिया गया। 9 मई की आड़ में मेरी लीडरशिप और कारकुनान समेत हज़ारों लोगों को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अगवा बराए बयान की रवायत डालकर लोगों से ज़बरदस्ती तरीके इंसाफ छुड़वाई गई। हमारे 16 अफराद शहीद और 4 अफराद को माजूर कर दिया गया। सब जुल्म हमारे साथ करके हम पर ही मुकदमात बना दिए गए। 9 मई का सारा ड्रामा तरीके इंसाफ को कुचलने के लिए रचाया गया ताकि लोग डर कर तरीके इंसाफ को छोड़ जाएं। 9 मई के बयानिए का धड़म तख्ता तो 8 फरवरी के इंतखाबात में हो गया था, जब तमाम तर पाबंदियों के बावजूद तरीके इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया। इंतखाबात मुलतवी करने की वजह भी यही थी कि झूठा प्रोपेगेंडा करके अवाम को तरीके इंसाफ से बदजन किया जाए, मगर ये इसमें नाकाम रहे। 26 नवंबर भी इसी मकसद के तहत किया गया ताकि निहत्ते पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियां मारकर खौफ व हरास पैदा किया जा सके और अवाम को उनकी आवाज़ बुलंद करने से रोका जा सके। 26 नवंबर को हमारी कॉल मुल्क में जमहूरी इक़दार की बहाली के लिए थी, मगर इस पर सीधे फायर खोलकर अवामी खून से इस हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ रंग लिए। 26 नवंबर तरीके इंसाफ को कुचलने की दूसरी कोशिश थी। कठपुतली हुकूमत ने जमहूरियत पर कारी ज़रबे लगाकर अवाम से बुनियादी इंसानी हुकूक मुकम्मल तौर पर छीन लिए हैं। पीका तरमीमी एक्ट इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पहले आज़ाद मीडिया का गला घोंटा गया, अरशद शरीफ का कत्ल किया गया, सहाफ़ियों को अगवा किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सोशल मीडिया पर पाबंदियां आयद की गई। अब फार्म 47 असम्बली ने आज़ादी इजहार राय पर कदगन के लिए काला कानून मंजूर कर लिया है। सियासी इख्तलाफात को दबाने के लिए पीका कवानीन में तरामीम की गई है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। आज़ाद अदलिया, कानून की हुक्मरानी और आज़ादी इजहार राय के बगैर जमहूरियत पनप नहीं सकती। इस जाली असम्बली ने सवाए जमहूरियत पर हमले के कवानीन मंजूर करने के और कुछ नहीं किया। फिर चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी हो या पीका तरामीमी एक्ट हो, 26वीं आईनी तरमीम का मकसद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन था और इनको ये खौफ था कि अदलिया आज़ाद हुई तो इलेक्शन फ्रॉड सामने आ जाएगा। ये वो कह रहे दो तरफा था। एक तरफ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन कर दी थी 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और क्योंकि फिर वो जब भी उसको चैलेंज किया जाएगा तो मामला जाएगा आईनी बेंच के सामने, और दूसरा उनको अपने इलेक्शन फ्रॉड का भी पता था कि अगर ये मामला भी खुलेगा तो ये भी जाएगा आईनी बेंच के सामने। लिहाजा अपना ही एक आईनी बेंच बना लेते हैं जहां ये मामला जो है वो निबड़ जाया करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन फ्रॉड सामने आ जाएगा। अपने जाती फवायद के लिए अदलिया की खुद मुख्तारी को सलब कर लिया गया। 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम स्याह मनाने की तैयारी की जाए। इस दिन अवामी मैंडेट छीनकर 1971 की याद ताज़ा की गई। स्वाबी में खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली पंजाब के लोग इकट्ठे होकर एहतजाज करें। दीगर इलाकों के अफराद अपने अपने शहरों में एहतजाजी मुजाहरे करें। पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस दिन अपनी आवाज़ बुलंद करें। और ओवरसीज पाकिस्तानियों से एक बार फिर मुतालबा करता हूं कि तरसीलाते ज़र का बाइकआउट जारी रखें। इस हुकूमत ने सवाए जमहूरी इक़दार की पामाली के कुछ नहीं किया। इनको तरसीलाते ज़र भेजना इनके हाथ मजबूत करने के मुतरादिफ है, जो आपकी ही गर्दन दबोच रहे हैं। हम जमहूरियत की बहाली के लिए पाकिस्तान में मौजूद तमाम सियासी जमातों से रब्ता करेंगे। अपनी जमात को हदायत करता हूं कि दीगर जमातों से इस मकसद के तहत रवाबित को तेज़ करें ताकि जल्द अज जल्द अवाम को जमहूरियत की आड़ में नाफिज इस डिक्टेटरशिप से निजात मिल सके। अली अमीन गड्डापुर पर बतौर वज़ीर आला गवर्नेंस का बहुत दबाव है, लिहाजा हमने फैसला किया है कि जुनेद अकबर खान जो हमारे दरीना साथी और कारकुन हैं, उनको तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुंतखब कर दिया जाए और तंजीमी उमूर उनके हवाले कर दिए जाएँ। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब के जो नए फैसले हैं ना, जो उन्होंने अब किए हैं, स्पेशली जुनेद अकबर खान को लगाना, इससे एक बात तो बड़ी साफ नजर आ रही है। वो ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी सियासत और लॉन्ग मार्च वाली हिकमत अमली की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है। यानी अब फैसले जो हैं वो अब मुज़ाकरात के अंदर नहीं होने। इमरान खान साहब ने दोबारा ये फैसला कर लिया है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच पैदा हो गई है कि फैसले अब मैदान में ही होंगे या सड़क के ऊपर ही होंगे। लिहाजा उन्होंने सूबाई हुकूमत को अलग कर दिया, जो पार्टी है उसकी सियासत को। यानी सियासत और एहतजाज और ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दी हैं। अब सूबाई हुकूमत जो है उसको मिलना पड़ता है कभी मोहसिन नकवी से, कभी वज़ीर आज़म से, तो वो बड़ा अजीब सा इम्पैक्ट आता है। लिहाजा यहाँ पे जो पार्टी चलाएंगे वो जुनेद अकबर साहब चलाएंगे, और जुनेद अकबर साहब को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाया जा सके। अब वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनके पास एक आईनी होता भी है, लिहाजा वो बड़ी दलेरी के साथ अपना काम कर सकेंगे। उनके लिए कुछ चैलेंजेस हैं। नंबर 1 तो जुनेद अकबर साहब को फौरी तौर पर वो डाटा देना चाहिए जो इनके अफराद लापता हैं 26 नवंबर से।
देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जितने लोगों को गोलियां लगी है, जो लोग अभी तक दफनाए गए, ये वो सारे लोग हैं जिनको दिन के टाइम स्नाइपर से मारा गया था। रात के वक्त जब अंधाधुंध फायरिंग हुई तो उसके बाद तो कोई वहां मौजूद ही नहीं था। और जो लापता अफराद हैं, तहरीक इंसाफ के बकौल अब भी 30 से 40 लोग वो कहते हैं हमारे लापता हैं। इमरान खान साहब ने एक कमेटी भी बनाई, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ बाकायदा तस्वीरें, नाम, ID कार्ड नंबर, उनकी फैमिलीज के इंटरव्यू और उनके इलाके के हवाले से तफसीलात फराहम करने में नाकाम रही है। क्योंकि ये मामला जो है वो सूबाई हुकूमत के पास था। इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई, वो भी उन्हीं के मरहून मिन्नत थी। अब पार्टी के अंदर जुनैद अकबर साहब को एक बड़ा अहम ओहदा मिला है, खैबर पख्तूनख्वा के वो सदर बने हैं पार्टी के। लिहाजा जो लोग लापता हो गए हैं उनका डाटा खैबर पख्तूनख्वा से अब प्रोवाइड करना जुनैद अकबर साहब की जिम्मेदारी, उनको ये करना चाहिए अपनी कमेटी के साथ मिलकर। इमरान खान साहब ने जो कमेटी बनाई थी उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया और अभी तक कोई काम नहीं हुआ। लिहाजा ये काम अब जुनैद अकबर साहब को करना पड़ेगा। समीर इब्राहिम साहब और मुहीद पीरजादा साहब दोनों ने एक ही जैसी बात की है, दोनों का एक ही जैसा दावा है। उन दोनों का ये कहना है कि बुशरा बीबी की जो गिरफ्तारी हुई है इसके पीछे अली अमीन गंडापुर साहब का हाथ है और इमरान खान साहब को इस बात का एहसास भी हो गया है और इमरान खान साहब इस वजह से शायद खाइफ भी है। ये बात दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने की है। अब जो एक और गिरफ्तारी है वो आजम सवाती साहब की, उसके बारे में भी यही कहा जाता है। और जो इंतजार पंजूता साहब हैं उनकी गिरफ्तारी के बारे में भी यही कहा जाता है कि उनके ऊपर भी जो बिजली गिरी है वो अपनों ने गिराई है और उनके साथ भी जो जुल्म सितम हुआ उसके पीछे अपने ही मौजूद थे। अभी पार्टी में बड़ी गंभीर खामोशी है इन चीज़ों को लेकर, लेकिन आने वाले दिनों में चीज़ें आगे बढ़ेगी। जुनैद अकबर को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना नाज़रीन, वो करना भी नहीं चाहिए, किसी भी आदमी को नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा ओहदा मिल जाएगा एक पार्टी के अंदर, इतनी बड़ी आवाम की तादाद है और खैबर पख्तूनख्वा में तो ये पार्टी का तोती बोलता है, तो वहां का जो सदर बनेगा वो लाजमी बात है वो एक ताकतवर लीडर के तौर पर उभरेगा। जुनैद अकबर के बारे में इमरान खान साहब ने एक दिन कहा था, पुराना मैं एक क्लिप देख रहा था, कि जुनैद अकबर की एक कमजोरी है कि ये शरीफ आदमी है। तो मेरा जो पूरी जिंदगी का तजर्बा है ना, मैंने एक चीज सीखी है अपनी जिंदगी में कि शरीफ आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी शराफत उसका हथियार होती है। जिस दिन शरीफ आदमी से ज्यादा पंगा लिया और वो टेढ़ा हो गया ना और वो चल पड़ा, फिर तो शरीफ आदमी के पास ना फिर रिवर्स गियर नहीं होता, वो फिर सीधा ही चलता है। क्योंकि शरीफ आदमी की सारी जिंदगी की प्रैक्टिस होती है सीधा सीधा चलना, उसके बाद बैक गियर होता ही नहीं है, उसने फिर वापस नहीं जाना। लिहाजा शरीफ आदमी को छेड़ने के लिए तो बुजुर्ग भी मना करते हैं और समझदार लोग भी मना करते हैं, सियाने, कि शरीफ आदमी को नहीं छेड़ना चाहिए। तो जुनैद अकबर वो शरीफ आदमी है जिसको बहुत छेड़ा गया है, लेकिन इसके बावजूद वो डट कर खड़ा रहा, हत्ता कि उसकी अपनी पार्टी के अंदर भी उसके खिलाफ मुखालफत हुई। लेकिन जुनैद अकबर को ये ओहदा मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे लोगों को उम्मीद बनी है कि इमरान खान साहब दोबारा से एक एक्टिव पॉलिटिकल सिनेरियो बना रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। पंजाब में जैसे ही उनका नाम आया आलिया हमदा साहिबा का, तो उनकी एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई और उन्होंने रावलपिंडी में एक मीटिंग भी की है। और अब जो 8 फरवरी के हवाले से इमरान खान साहब का पैगाम है कि एक एहतजाजी दिन मनाया जाएगा, यौम स्याह मनाया जाएगा। पूरी पार्टी 8 फरवरी की तैयारी कर रही है। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मोमेंटम पकड़ेगी और इस मोमेंटम को उन्होंने आगे लेकर जाना है। अब देखना यह है कि क्या 8 फरवरी को दोबारा से पाकिस्तान की हुकूमत उसी तरह कंटेनर लगाएगी, उसी तरह आंसू गैस चलाएगी, उसी तरह रबड़ बुलेट चलाएगी, उसी तरह लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करेगी, उसी तरह खवातीन और बच्चों को हिरासा करेगी, या जो बाइडन के जाने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी बदल जाएगी। ये टेस्ट आपको 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का जो रिजीम है इस वक्त, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का जो गठजोड़ है, ये क्या करता है, या मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में, ये किस तरह से अब 8 फरवरी के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश करती है। बहरहाल जिस तरह इन्होंने साहबजादा हामिद रजा साहब के मदरसे के ऊपर अटैक किया है, वो अटैक असल में जो मुज़ाकरात हो रहे थे उनके ऊपर एक ड्रोन हमला साबित हुआ है। ये बात जो है अली मोहम्मद खान साहब ने भी की है और ये ऑब्वियस है, ये कॉमन सेंस की बात है कि जब मुज़ाकरात चल रहे हैं तो जो शख्स मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है और उसके अंदर एक बड़ा की रोल है उस आदमी का, आप उसके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, आप पुलिस का भारी नफरी भिजवा के एक छापा मार देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप नहीं चाहते कि मुज़ाकरात आगे चले। और वो छापा पड़ा है फैसलाबाद में जहां मरियम नवाज की हुकूमत है। तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ तो घर बैठ के प्लान करते हैं ना कि आज क्या करना है, लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब को ये मुज़ाकरात सूट तो करते नहीं है, क्योंकि इस छापे से पहले शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की एक मीटिंग भी हुई थी, जो रिपोर्ट भी हुई थी छुट्टी वाले दिन, और उसके बाद फिर ये छापा पड़ गया और उस छापे के बाद जो है मुज़ाकरात फारिग हो गए। अब मौजूदा हुकूमत भी इस वक्त मोहसिन नकवी के दौरे अमेरिका को डिसओन कर रही है। देखिए, मोहसिन नकवी की जो नाकामी है वो तो आलमी मीडिया की जीनत भी बन गई है, वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट भी आ गई है, बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर गैर मुल्की सहाफ़ी, वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये कैसा वज़ीर दाखिला है जो एक मिशन पे आया अमेरिका में और जिस आदमी को वो मिलता है मिशन उल्टा हो जाता है और वो आदमी इसके मुखालिफ के साथ खड़ा हो जाता है। इमरान खान को किसी से बात करने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन इमरान खान के मुखालिफिन जो हैं वो बात करने के बावजूद भी नाकाम हो रहे हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों को कामयाबी हो रही है। अभी एक प्रोग्राम और हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और अमेरिका में, जिसमें मुहीद पीरजादा को मैंने सुना, वजाहत साहब को सुना, मैंने डॉक्टर शहबाज गिल को सुना, और उसमें कुछ गैर मुल्की और कुछ तंजीमें थी इंसानी हकूक की और कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी थे। तो वो बड़ी तेज़ी से अमेरिका में अपने प्रोग्राम कर रहे हैं
आने वाले दिनों में अमेरिका से दो सरप्राइज आपको मिलने वाले हैं। एक सरप्राइज आपको जल्दी मिल जाएगा, यानी आप ये समझें कि अगले 10-12 दिन के अंदर, और दूसरा सरप्राइज आपको लगभग 1 महीना लग जाएगा। लेकिन वो सरप्राइज इतना तगड़ा है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की जो है वो एक दफा फिर कांपे टांग जाएगी और उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। ट्रंप ने कुछ इकदाम किए हैं। एक तो अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हुकूमत ने डिसोन कर दिया है, यानी इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं अपनी मर्जी से गए, मोहसिन नकवी साहब 80 का भेजा है, यानी मोहसिन नकवी साहब का वो कहते हैं टिकट भी अपनी मर्जी से लिया है, खुद ही गए हैं, खुद ही जाके वहां जाके वो प्रोग्राम्स के अंदर शिरकत कर रहे हैं। हुकूमत उनको डिसोन कर रही है क्योंकि इतनी बड़ी तौहीन और बेइज्जती जो हुई है अमेरिका में, हुकूमत उसको ओन कर नहीं सकती। दूसरा, ये जो एक ब्लंडर किया है इन्होंने बहुत बड़ा, कि एक ऐसी तंजीम के प्रोग्राम में चले गए जो बहुत ज्यादा चाइना के खिलाफ है, तो चाइना का उस पर रद्दमल है। अब रद्दमल आना भी चाहिए उनका, पैसे आप चाइना से लेते हैं, जाके आप चाइना के खिलाफ ही प्रोपेगेंडे के अंदर शामिल हो जाते हैं। अब पाकिस्तान का दफ्तर खारजा कह रहा है जी गलती से चले गए, लेकिन बात यह है कि मोहसिन नकवी को जो लोग लेकर गए थे उनके खिलाफ एक इंक्वायरी होनी चाहिए, उन लोगों को नौकरियों से निकालना चाहिए, उन लोगों को उधर से पाकिस्तान वापस बुलाकर उनकी सरजनिश होनी चाहिए, उनको ओएसडी करना चाहिए, उन्हें पूछा जाना चाहिए कि आपने एक मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर बात करके रख दिए जिनके हमने $100 अरब के करीब हमने उनकी इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है पाकिस्तान में, हमने उनसे उधार लेने के अपना अकाउंट भरा हुआ है, और आपने उसी मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवा दिया। अब मोहसिन नकवी को तो चले नहीं पता था, उसके पास इतना नॉलेज नहीं था या उसको इतनी समझ नहीं थी, नालायकी आप समझ लें कि वो चला गया। लेकिन मामला यह है कि जो लोग मोहसिन नकवी को लेकर गए उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, उन्हें नहीं पता था कि हम उससे क्या करवा रहे हैं, तो डैमेज तो जो होना था वो हो गया है। दूसरी जानब अमेरिका की नई पॉलिसी ने ना पूरी दुनिया के अंदर एक खलबली मचा दी और पाकिस्तान के लिए भी इसमें बड़ा सीरियस इशू है। अमेरिका ने दुनिया भर के लिए फौजी और सिविल इमदाद को बंद कर दिया है और अगले 90 दिन तक वो कह रहे हैं जी कोई फौजी और सिविल इमदाद हम नहीं दे रहे। अब पाइपलाइन में जो पैसा पड़ा हुआ है जो बहुत जरूरी जगह है वहां पे वो चला जाएगा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर। बहरहाल वो फौजी और सिविल इमदाद उन्होंने बंद कर दी है अगले 90 दिन के लिए। ट्रंप ने दुनिया भर की जंगों में इस्तेमाल होने वाले जो अमरीकी अखराजात हैं उनके ऊपर बंद बांधने का फैसला किया है। ट्रंप अब ये कहता है जनाब जिन्हें जंग लड़नी है अपनी जंग आप लड़ो, यानी उन्होंने यूक्रेन को भी कह दिया कि अगर आपने लड़ाई लड़नी है तो अपने खर्चे पे लड़े। उन्होंने यूरोप को भी पैगाम दिया है, उनके लिए भी एक बड़ा धचका है कि जनाब अपनी लड़ाई खुद लड़ो, क्योंकि नेटो के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अमेरिका की होती है और अमेरिका ही सबकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मॉडल तब्दील किया कि जनाब सारे पैसे खर्च करें, खाली अमेरिका का पैसा नहीं लगना चाहिए। अब 90 दिन तक के लिए ये असेसमेंट करेगा अमेरिका की जो नई गवर्नमेंट है, 90 दिन तक इन्होंने इमदाद बंद कर दी है फौजी और सिविल। अब 90 दिन तक ये असेसमेंट करेंगे कि किसके साथ जरूरी है और किसके साथ गैर जरूरी है, यानी कहां पे इमदाद देनी है वो जरूरी होगी और कहां पे नहीं देनी जो गैर जरूरी है, और माजी में कहां कहां पे गैर जरूरी इमदाद दी गई है उनका ऑडिट करें, उनसे चेक करें जनाब हमने आपको इमदाद दी, आपने किया क्या है। अच्छा, इसमें यूक्रेन भी शामिल है, इसमें और भी कुछ मुल्क शामिल है और इसमें पाकिस्तान भी बदकिस्मती से शामिल है कि पाकिस्तान को भी अमेरिका ने बहुत इमदाद दी है। ये सवाल पाकिस्तान से भी उठ सकते हैं। अब पाकिस्तानी जो इस वक्त रजीम है, हुकूमत है, उसको फौरी तौर पर यूरोप और अमेरिका में अपना इमेज बहुत जल्दी बेहतर करना पड़ेगा ताकि उनकी इमदाद बहाल हो सके, क्योंकि अगर इमदाद बहाल ना हुई तो पाकिस्तान का बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिकी इमदाद का मोहताज है और पाकिस्तान को यह इमदाद चाहिए, अगर नहीं मिलती तो पाकिस्तान को डैमेज होगा। अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तानी हुकूमत इस मामले को कैसे डील करती है। तहरीक इंसाफ नाज़रीन आज के दिन में कुछ व्हाइट पेपर जारी करने जा रही है और एक हफ्ते के अंदर अंदर वो एक डॉक्यूमेंट्री लेकर आ रहे हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक क्या हुआ, मीडिया के साथ क्या हुआ, सियासी कारकुनों के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ओवरऑल क्या हुआ, किस तरह से इलेक्शन करवाया गया, किस तरह से 9 मई हुआ, किस तरह से 26 नवंबर हुआ। तो वो एक कंप्रीहेंसिव किस्म की डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और जब ये डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी तो ये इंसानी हकूक की तंजीमों को बुलाकर एक इजलास करने वाले इस्लामाबाद में, और इन तमाम तंजीमों के हवाले किया जाएगा इस डॉक्यूमेंट्री को, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी, जिसके लिए इमरान खान साहब ने एक 15 रुकनी कमेटी बनाई है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1-2 लोगों ने मुझे बताया कि इसमें मजीद लोग भी शामिल किए जाएंगे, क्योंकि इसमें अभी यूरोपियन चैप्टर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो मिसिंग है, इसमें कनाडा मिसिंग है, इसमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया, जापान और बहुत सारी जगहों पे जो लोग हैं उनको भी एक्टिवेट किया जाएगा और उनको भी शामिल किया जाएगा। जितनी बड़ी कमेटी होगी उतनी इफेक्टिव होगी, उतना तेजी से काम करेगी और ये अपने अपने मुल्क में जितने वहां पे पॉलिटिशियंस हैं या बड़े ग्रुप हैं या इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, ये उन सब के साथ शेयर की जाएगी डॉक्यूमेंट्री। तफसीली काम हो रहा है डॉक्यूमेंट्री के ऊपर और आने वाले दिनों में आप ये चीज देख लेंगे। जो आलमी तंजीमें हैं उन्होंने भरपूर आवाज उठाना शुरू कर दी है, जो पीका ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में लाकर भी नाफिज किया गया। लेकिन ये ऑर्डिनेंस तो वही है, मैं हमेशा से सख्त कवानीन का हामी रहा हूं, लेकिन कवानीन बनाए ना, आप दो नंबरी तो ना करें, ये तो कानूनी नहीं है। ये तो इन्होंने अजीबोगरीब काम कर दिया, पकड़ के सांस लेने पर इन्होंने पाबंदी लगा दी है और इसका जो इतलाक है वो भी इनकी मर्जी से होगा। यदि दिल कर रहा उसको पकड़ना है तो कोई भी बहाना लगा के उसको उठा लेंगे और वो बंदा बेचारा बेल भी नहीं करवा सकेगा। इनका पूरा का पूरा सिस्टम ये रखवाल बनाने जा रहे हैं, किसी अदालत में भी आपको रिलीफ नहीं मिल सकता। तो इसलिए सहाफती तंजीमें जहां आवाज उठा रही हैं, आलमी तंजीमें जहां आवाज उठा रही हैं, वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक स्टेटमेंट आया है, इंसानी हकूक कमीशन का एक स्टेटमेंट आया है, फ्रीडम नेटवर्क का एक स्टेटमेंट आया है और एक दर्जन भर और तंजीमें हैं जिन्होंने इसके बारे में बातचीत शुरू कर दी है। पीका ऑर्डिनेंस की हुकूमत ले तो आई है, लेकिन इनके गले की हड्डी बन गई है और आने वाले वक्त में ये इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगा। ये हो ही नहीं सकता कि कोई गड़ा खोदे और वो उस गड़े के अंदर खुद से ना गिरे, ये मैंने होता हुआ नहीं देखा कभी, ये भी ऐसे ही होगा।
IMF ने एक दफा फिर पाकिस्तान को डू मोर कह दिया है और 3 शोबों के कहा जी, पानी के शोबे में, तवानाई के शोबे में और ये जो रेवेन्यू कलेक्शन है या महसूलात आप इकट्ठे करते हैं, टैक्स कलेक्शन, इसके अंदर मजीद इस्लाहात लेकर आए। यानी अब मजीद इस्लाहात के नाम के ऊपर मजीद महंगाई आएगी, और जब मजीद महंगाई आएगी तो ये हुकूमत और टिकटॉकर्स खड़े होकर ये कहेंगे देखिए जी महंगाई कंट्रोल हो गई, महंगाई कम हो गई है। ये महंगाई कम नहीं होती, महंगाई के बढ़ने की शरह कम हो जाती है। यानी पहले 40% की शरह से बढ़ रही थी, अब 10% की शरह से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। मवाजना करना है तो ऐसे करना चाहिए कि इमरान खान साहब के दौर में फलां चीज की कीमत क्या थी और आज फलां चीज की कीमत क्या है। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक खत लिखा है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 1-2 चीजें और बतानी है, वो भी बड़ी अहम है, लेकिन पहले जस्टिस मंसूर